हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात करेंगे आश्रम पद्धति का रिजल्ट फ्री का आउट हो चुका था, 2-3 दिन पहले आ चुका है रिजल्ट। अब इसका जो मेंस है वो 1/5/22 मीन्स 1 जून को एग्ज़ाम, 1 मई सॉरी। तो 1 मई से आप देख सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी जीएसआई और इसका सेम सिलेबस है, सेम है। अभी हम देखेंगे सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट, जिससे कि एक आइडिया लग जाएगा हमें और हम कैसे सॉल्व करते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा आपको। जो जीआईसी में जिसका हो रखा है, जो लोग जुड़े हैं काफ़ी, जब जीआईसी का हुआ था तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे इसका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पैटर्न सेम टू सेम वही है जो उसका है, मीन्स 100 मार्क्स में 50 मार्क्स इज ऐसे और 50 मार्क्स इज हिंदी, ठीक है ना, इस हिसाब से चल रहा है। और 300 मार्क्स केमिस्ट्री। क्लियर? इस हिसाब से आप देखेंगे तो 400 मार्क्स का है। तो ये रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जैसे 20 क्वेश्चंस हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी हम बात करेंगे। क्लियर? तो इसमें डेट सबकी आ गई हैं। जो लोग जिनको पता नहीं है, जैसे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, सुबोध के एम गेट 21 या सुबोध के एम यूपीएचएससी, सुबोध के एम यूपीएससी। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपडेट जो भी एग्ज़ाम की पोस्टपोन्ड होता है या उसकी न्यू डेट आती है ना, तो उससे आप जुड़ जाइए। जहाँ पे भी आप जुड़ जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी सुबोध के एम। क्लियर? तो ये जो लोग जुड़े हुए हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस हरियाणा ऑप्शनल केमिस्ट्री की, तो इसमें यूपी जीएसआई, इसकी जगह आप आश्रम पद्धति वाला भी ऐड कर सकते हैं, ये भी इसका सेम सिलेबस है। क्लियर? अब इसका जो सिलेबस ऐसे के अकॉर्डिंग है, वो सारे ऐसे मैंने वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, ऐसे हैं ये लगभग 1000+ और विद सॉल्यूशन है। ये आप देख लीजिए, काफ़ी फाइल्स हैं, 25 समथिंग। ये वाला कोर्स आप जब ओपन करेंगे तब आप देख सकते हैं। क्लियर है ना? अब इसमें मैं टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ, जिससे कि जिनको डाउट रहता है, ये फोल्डर इसमें क्या अनसॉल्व है, ये सॉल्व्ड है। क्लियर? और डाउन साइड ये वीडियो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आपको लिखना है, किस फॉर्मेट में, है ना। जैसे 10 मार्क्स का है तो आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिक से लिखते हैं तो। क्लियर? डाउन साइड आप जाएंगे तो 10 नंबर फोल्डर है, 10 नंबर फोल्डर में आपको ऐसे हिंदी वगैरह प्रॉपर वे में अपलोड किया गया है। क्लियर? तो ये कोर्स है, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं वेबसाइट या ऐप पर, सबूत के, ठीक है। उससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा, सारा चीज़ मैंने ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं जो चीज़ अपलोड है वो है। तो 2011 तक कंप्लीट है, 2 से 11 तक ईयर वाइज, और टॉपिक वाइज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो 2 से 20 तक है। क्लियर? पहले बता देता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट है वो वर्क चल रहा है हमारा, विद इन वीक में कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो इसका सिलेबस है ना, ये आप देखिए, जिनको डाउट है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्लियर? क्लियर हो जाने चाहिए डाउट, ठीक है। जीएसआई का है, मैं इसका आश्रम पद्धति का हिंदी और ऐसे 100 मार्क्स है, 2 आवर टाइम है। और वैकल्पिक विषय जो है सब्जेक्टिव, वो आपका केमिस्ट्री है, 300 मार्क्स, 3 आवर्स। क्लियर? ये पॉइंट आप यहाँ देख लीजिए, बाकी और भी आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं सारी चीज़ें। ये देखो नोटिफिकेशन है, उसमें ही आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये देखिए, पॉइंट आउट कीजिए नोटिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज, ये हिंदी और ये। तो ये सारा जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, कहीं से भी आप कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करके, ठीक है। सेकंड पेपर ये केमिस्ट्री का भी अब मैं सिलेबस बताता हूँ सारा। क्लियर? 20 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, टोटल। और जो ए पार्ट है उसमें 6 क्वेश्चन होंगे 250 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, 150 वर्ड्स के, और 10 क्वेश्चन होंगे 50 वर्ड्स के। क्लियर हुआ ना? तो कितने हो गए? इस हिसाब से तो 5 हैं, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन है टोटल, 20 दिया है, मेंशन किया हुआ है, इस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करोगे, केमिस्ट्री में देखो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक दिए हुए हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स,
डाइल्यूट सॉल्यूशन, सरफेस फिनोमेना, ये और क्या क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर। फिर इनऑर्गेनिक पे आते हैं। इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ऑर्गेनोमेटेलिक, वाई इनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक। ऑर्गेनिक में बेसिक टाइप्स आईपीएससी, ये मैकेनिज्म, रीजेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइसोमेरेज, हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन्स वगैरह, डेरिवेटिव बेंजीन्स, हेलो एल्कीन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेटिव्स, कंपाउंड है, एमीन्स, एमाइन, नाइट्रो। वाई मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमर है। और केमिस्ट्री इन लाइफ में क्या है, मेडिसिन, एनालिजी, ट्रांसलेशन, एंटीसेप्टिक वगैरह वो चीज़, ये सिलेबस है। ये सब मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाएंगे चेक कर सकते हैं खुद भी। क्लियर। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा कंप्लीट सिलेबस है, पूरा कराया जाएगा। जब भी इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट इसकी ये जून है, लेकिन यूपी जीएसआई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी करा रहे हैं। जब भी जीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी जीएसआई के बहुत लोग जुड़े हुए हैं, समथिंग अराउंड 80+ हैं जो मेंस देने जा रहे हैं। तो टोटल वैकेंसी कितनी, 150। इसमें वैकेंसी शायद 26 है, इसमें वैकेंसी कम है, लेकिन वही लोग अगर देते, इसकी कट ऑफ शायद कम गई, ज़्यादा गई है यूपी आश्रम पद्धति की, तो लोग क्या है कि कम लोगों का कुछ का क्वालिफाइड नहीं हो पाया है, जिनका इसमें हुआ है उसमें नहीं हो पाया है। क्लियर। तो आप क्या कीजिए, जो यूपी जीएसआई वाले हैं इस बैच के साथ जुड़ जाइए, और सब व्हाट्सअप सबके ग्रुप है ना बनाए रखे हैं। ऐसे वगैरह लोग लिखते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हम कराते हैं, ठीक है ना। और हिंदी भी और प्लस केमिस्ट्री, सब तीनों पोर्शन आपका कंप्लीट कराऊंगा इसमें मैं, विद डिटेल्स के साथ। आप लिख सकते हैं ऐसे, जो भी आप ऐसे वगैरह लिखेंगे उससे क्या एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना लिख रहे हैं। जैसे आप एक ऐसे है 50 मार्क्स का है, ठीक है ना, आप 50 में मैक्सिमम 35 ला सकते हैं आप। तो आपको ये फॉर्मेट है ना, ये किस तरह से आप लिख रहे हैं वो सारी चीज़ मैंने बताई हुई है। सिंपल वे से आप डायरेक्ट लिखिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ओनली वन पेन यूज कीजिए, या ब्लैक या ब्लू। क्लियर। और सिंपल डायरेक्ट स्टार्ट लिखना कर दीजिए, कोई भी हेडिंग वगैरह डाल सकते हो, लेकिन उसी से ही डालिए। आपने ब्लू यूज किया है तो ब्लू से ही आप लिख सकते हो, जैसे प्रस्तावना वगैरह, और भी कोई पॉइंट डाल रहे हैं आप पॉइंट वाइज, तो उस पर अंडरलाइन कर लीजिए। एक ही पेन यूज करना है आपको, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है। हेडिंग आप जिससे लिख रहे हैं वही यूज कीजिए, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए। और इसमें क्या करते हैं, जो भी हम लिखते हैं ना पॉइंट वाइज ऐसे, उससे बेनिफिट वो होता है। जैसे आपने ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज ये जो बनाते हैं इस पर 1.2.3 कर दीजिए, ये बोलते हैं ना, इससे क्या है। और यहाँ पे लिखिए, तो डिजाइन कीजिए आप मैप के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन है तो कंट्री के मैप को भी मेंशन कीजिए, वहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऐसे करके बना के अगर आप पॉइंट लिखते हैं, फिर आप पैराग्राफ बनाइए, उससे क्या मार्क्स आप ज़्यादा ला सकते हैं। आपने सिंपल फ्लो में, आप जैसे मैं बताऊँ आपको, आपने सिंपल फ्लो में क्या किया, ऐसे लिखा आपने, ठीक है ना, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल ही लोग लिखते हैं ज़्यादातर। वो क्या रहता है ऐसे उनका, वो ऐसे ये रहता है, ये देखिए आपने, ठीक है, ये सीट A4, इसमें डायरेक्ट लाइन बाई लाइन लिखते गए ऐसे। 1000 वर्ड में है तो लगभग 10 पेज तो होना ही चाहिए, 8 to 10 पेज। क्लियर। कोई वो नहीं। अब यहाँ पर आप डिजाइन करके लिखेंगे, कुछ पॉइंट बनाएंगे सही तरह से, कोटेशंस होनी चाहिए अच्छी अच्छी, जो भी याद करके पढ़िए। मैंने 25 फाइल्स की हुई हैं, उनमें आप चेक कीजिए, तब आपको 32 से 35 मार्क्स ला सकते हैं आप इजीली। अगर आप सिंपल लिखेंगे तो मैक्सिमम 20 to 24, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ये क्लियर है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, ऐसे पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स, 50 हिंदी और 300 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पूरा मैं क्लियर अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, उसमें 100+। कैसे लिखना है आपको सारी वीडियो वगैरह बताई हुई है, कैसे 10 मार्क्स है उसमें कैसे मार्क्स मिलेंगे। और इसमें लास्ट में मैं 5 फुल टेस्ट अपलोड करूँगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो 300 मार्क्स का है, ठीक है, विद सॉल्यूशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए डाउन साइड। बाकी कोई भी क्वेरी होती है आपको ऐसे हिंदी, तो देखो ऐसे हिंदी की कंपलसरी का क्वेश्चन था कि कंपलसरी मार्क्स कितने होने चाहिए। अब देखो कंपलसरी मार्क्स अगर 50 की बात करोगे तो मिनिमम 33% की बात करते हैं आप, तो 17 मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है, सबके लिए। ये मैंने बोला भी है मिनिमम, लेकिन ऐसा मैंडेटरी कहीं नोटिफिकेशन में है नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। आप जब भी एग्ज़ाम देते थे 10 12 जब भी, तो मिनिमम 33% मार्क्स होते ही हैं। तो ये मिनिमम है। जो लोगों का डाउट है कि हिंदी है मैंडेटरी नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन आप 33% रहते हैं, मार्क्स तो मिनिमम रहते ही हैं
हर एक एग्जाम में रहते हैं। क्लियर, ये भी डाउट एक था ऐसे की फॉर्मेट कैसे होनी चाहिए, वो डाउट क्लियर हो गया। सिंपल वे में लिखिए, जो भी टेलीग्राम है सुबोध के हम UPPCS वगैरह, वो आप जुड़िए, पर्सनल भेज सकते हैं, चेक कर दूंगा मैं आपके कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका लेवल पता चल जाएगा। और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।